गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिषेक सिक्का आप लोगों को वेलकम करता हूं स्टॉक मार्केट के वीकली एनालिसिस में। यहां पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली, डेली और इंट्राडे एनालिसिस करते हैं और प्लान करते हैं कि हम नेक्स्ट वीक किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो इंट्रो में ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने एनालिसिस। और सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं और हमेशा की तरह टॉप टू डाउन अप्रोच हम यहाँ पर रखेंगे। पहले वीकली देखेंगे, फिर डेली देखेंगे, फिर इंट्राडे देखेंगे 15 मिनट्स में। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक हमने एनालिसिस किए थे और हमने कहा था कि निफ्टी ब्रेकआउट के लेवल पे खड़ा हुआ है, यहाँ से निफ्टी कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है। लास्ट वीक हम यहाँ पे थे, मैंने आपसे यही कहा था कि ये लेवल निकलेगा तो मतलब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा और हमें फिर नए हाई देखने को मिल सकते हैं। और हमारा टारगेट 22,200 हमारा पहला टारगेट था। तो हमारा पहला टारगेट तो यहाँ पे अचीव हो ही गया था। और उसके बाद यहाँ पर अब वीकली क्लोजिंग भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर हो गई है, तो मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है निफ्टी। सो निफ्टी हमें यहाँ पर बुलिश दिख रहा है वीकली चार्ट में। एज सच कोई पैटर्न नहीं है, हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर ही निकल जाएगा। हम यहाँ पर बेरिश नहीं हो सकते हैं, बेरिश ट्रेड कोई नहीं बनती है पोजिशनल जब तक कि अपने वीक के लो के नीचे नहीं आ जाता है या फिर नेक्स्ट वीक अपने इस ओपन के नीचे क्लोजिंग नहीं कर देता है। तब तक हम कोई भी सेलिंग के ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे पोजिशनल लेवल पर। 21,800 के नीचे जब तक नहीं आता है तब तक आप बेरिश नहीं हो सकते। आपको बुलिश ट्रेड प्लान करनी है। बाय ऑन डिप की मेरी सलाह रहेगी आपको यहाँ पर। वो सब हम डेली और इंटरडे चार्ट पे समझेंगे कि पोजीशन कहाँ पे बना सकते हैं, बट पोजीशन बुलिश ही बनती है, बेरिश नहीं बनती है यहाँ पे अभी। ओके, डेली चार्ट पर चलते हैं फटाफट से। डेली चार्ट पर हमें यहाँ पर भी स्ट्रेंथ ही दिख रही है ये। ओके, तो ये चैनल हमारा चलता आ रहा है निफ्टी के अंदर, जिस पे हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं। लास्ट 3-4 वीक से इस चैनल को डिस्कस किया है हमने। तो इस चैनल के हिसाब से अगर हमें ट्रेड लेनी है, छोटी 1 या 2 दिन की ट्रेड बनानी है, तो हमें यहाँ पर इन स्विंग्स पे नज़र रखनी है। अगर यहाँ पे हमें नया बुलिश मूव मिलता है, बुलिश एंट्री लेते हैं, तो हम इस लेवल तक का टारगेट रख सकते हैं कि यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर बड़ा प्लान कर रहे हैं हम, तो हम चैनल के अपर लेवल तक का टारगेट भी रख सकते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे तो चैनल के जरा बीच के सेंटर पर नज़र रखिएगा। प्राइस सेंटर के ऊपर बहुत अच्छा बुलिश मूव दे रहा है। जब भी ये सेंटर के पास आ रहा है तो अच्छा निकल रहा है। एक बार एक सेंटर के लाइन के नीचे आया था और उसके बाद से सेंटर लाइन के नीचे लोअर लेवल में बना हुआ है। अब देखना ये है क्या इस सेंटर लेवल के ऊपर निकलता है। अगर सेंटर लेवल के ऊपर निकल के टिकता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा रैली मिल सकती है, प्री इलेक्शन रैली हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो शायद इसको टेस्ट करने दोबारा वापस आ सकता है कुछ दिनों के अंदर, बट उसे हम बेरिश नहीं मानेंगे, उसको हम बाय ऑन डिप की ही प्लानिंग के साथ चलेंगे कि हमें डिप मिलेगा बाय करेंगे। जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं होता ना, तब तक हमें बुलिश रहना है। हर डिप में कहीं ना कहीं बाय करने का प्लान करना है, हमें अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट पर और समझते हैं कि किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ तो हमें यहाँ पर दिख रही है, पैटर्न जिसे हम कहते हैं पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है निफ्टी। ये हमें पोल है स्ट्रेट हमारे पास और ये इसका फ्लैग है। सो क्लियर, यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न मिल चुका है। पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट आएगा। देखिए, पोल एंड फ्लैग पैटर्न तब तक वैलिड है जब तक ये 50% के नीचे मार्केट ट्रेड नहीं करना शुरू कर देता। तो यहाँ पर 22,100 का लेवल मार्क कर लीजिए। अगर 22,100 के ऊपर टिका हुआ है निफ्टी, जैसे कि यहाँ पे ऐसे बना है और थोड़ा 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 नीचे आ जाए यहाँ पे, और 22,100 के आसपास आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, या तो बुलिश कैंडल स्टिक मिले लाइक हैमर कैंडल और बुलिश एंगल्फिंग मिले, या फिर आपको ऐसे करके डब्ल्यू पैटर्न मिले, डबल बॉटम टाइप का पैटर्न मिले, कुछ इस तरह का पैटर्न मिले, तो आप वहाँ पे बुलिश ट्रेड ले सकते हैं और ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न आपको बड़े रिटर्न दे सकता है। अब ऐसा नहीं है कि यहीं तक मार्केट आए, ये तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक मार्केट आए तब तक ये पैटर्न वैलिड है। ऐसा हो सकता है कि मंडे को ही निकल जाए ऊपर को गैप अप करके, या फिर यहाँ टाइम बिताकर ट्यूसडे निकले, वेडनेसडे निकले, थर्सडे निकले, वो मुझे नहीं पता, वो आपको नहीं पता, वो किसी को नहीं पता है। बट हमें ये देखना है कि हमें कोशिश करनी है बुलिश ट्रेड लेनी है। बेरिश ट्रेड अगर लेते भी हैं तो टारगेट छोटा रखना,
एक छोटा मूव कहीं ना कहीं ये नीचे ये लेवल निकलते हैं तो मिल सकता है, बाकी वो ट्रैप ज़्यादा करेगा। तो बेरिश मूव में ट्रैप ज़्यादा मिलेंगे, जब जगह जगह पे हमें सपोर्ट दिखाई देगा, बाउंस बैक दिखाई देगा। वहीं पे बुलिश मूवमेंट अगर ये फ्लैग का ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें एक नया बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और 22,400 का टारगेट मैं रख के बैठा हूँ अपने दिमाग में, मुझे कोई बड़ा बुलिश मूवमेंट दिखाई देगा, अच्छी एंट्री मिलेगी तो मैं 22,400 के लेवल के लिए ट्रेड करना पसंद करूँगा। तो एज सच मैं यहाँ पे आपको कोई परफेक्ट लेवल नहीं दे सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ से ऊपर निकले तो हम एंट्री के बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट मूव कर चुका है। इस पूरे मंथ, फेब के पूरे मंथ मार्केट ने अच्छा मूव किया है, अप साइड डाउन साइड दोनों साइड बहुत अच्छा मूव किया है। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा पोज ले, थोड़ा सा रेस्ट करे। मैं ये बात खासकर ऑप्शंस बायर के लिए बोल रहा हूँ। ऑप्शंस बायर को यहाँ पर बड़े मूव मिले हैं, पैसा कमाने को मिला है, आप देख रहे होंगे यहाँ लगातार बड़े मूव, डाउन साइड अप साइड बड़े मूव दोनों साइड देखने को मिले हैं। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करे। एक ये चैनल जरूर बना लेना, और इस चैनल के अंदर मार्केट जितना टाइम बिताए उतना अच्छा है। चैनल के बॉटम के पास हम बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और उसी कैंडल के नीचे जो कैंडल बॉटम लगा के ऊपर निकलेगी वहाँ पे हम बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और उसी के नीचे का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड ले सकते हैं। हमें 2-3 अटैम्प्ट करने पड़ सकते हैं। हो सकता है पहले अटैम्प्ट में ही ऐसा हो कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो, कैंडल ऊपर निकले और ऊपर ब्रेकआउट हो जाए, या ऐसा होता है कि 2-3 बार आपको फेक ब्रेकडाउन दिखे और फिर मार्केट ऊपर निकले। तो 2-3 स्टॉप लॉस के लिए रेडी रहिएगा। ऐसा हो सकता है छोटे छोटे 2-3 स्टॉप लॉस मिले, लेकिन टारगेट फिर बड़ा मिलेगा। जब ये फ्लैग का ब्रेकआउट होगा तो टारगेट हमें बड़ा ही देखने को मिलेगा। सो ऑल इन ऑल हम निफ्टी पर बुलिश है और बुलिश ट्रेड ही प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है हमें। पहले वीकली चार्ट पर जाएंगे। बैंक निफ्टी में इतना बुलिश नहीं हूँ मैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के ये रेजिस्टेंस है, ये सारा पूरा एरिया खचमच एरिया है, ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ पे भी देखेंगे तो रेजिस्टेंस मिली है। जो विक है वो अपसाइड विक बड़ी है, डाउनसाइड विक छोटी है, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर से ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली है, नीचे से इतनी ज़्यादा बाइंग देखने को नहीं मिली है बैंक निफ्टी में। और अभी भी ये हाईस क्रॉस नहीं किया है, जो होती है ना एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी है बैंक निफ्टी ने यहाँ पर। हालांकि ये लेवल था 46,400 का, ये लेवल क्लोज कर दिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो अच्छी बात है। तो बैंक निफ्टी मेरे लिए साइडवेज टू बुलिश है। वीकली चार्ट पर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ पर रेस्ट करना चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को रेस्ट करना चाहिए, और मार्च के महीने में नई डायरेक्शन हमें मिल सकती है, और प्रोबेबिलिटी कह रही है कि वो डायरेक्शन बुलिश होगी। डेली चार्ट में भी अब यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो ये हमने पिछली बार ट्रेंड लाइन खींची थी, आपको याद होगा, ये हमारी ट्रेंड लाइन थी। लास्ट वीक के एनालिसिस एक बार देख लेना, आपको अगर कंफर्मेशन चाहिए हो तो। ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, हमने कहा था इस ट्रेंड लाइन के पार निकलेगा तो बड़ा मूव मिलेगा। वो बड़ा मूव हमें मिल चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के पार निकला, यहाँ से एक बड़ा मूव देखने को मिला, उसके बाद नीचे आकर भी इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर वापस रिवर्स किया। तो यहाँ पे एक पैटर्न बनने को जरूर आ रहा है। आप देखेंगे तो ये पैटर्न बैंक निफ्टी लगातार फॉलो कर रहा है, और मेरे ख्याल से ये पैटर्न यहाँ पर भी बनेगा। जैसे यहाँ पर इस तरह से पैटर्न बनते हुए निकल रहा है, उसी तरह से यहाँ पर ऐसे कर कर अब मेरे ख्याल से इस तरह से प्राइस एक्शन बन सकता है। सो जब तक ये हाई नहीं निकलता है, ये आपके लिए इसके ऊपर अगर निकलता है, मतलब कल के हाई, फ्राइडे के हाई के ऊपर निकलता है, तो हम मान सकते हैं कि हमें नया बुलिश मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है। 47,200 मेरे लिए बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच का लेवल है। इसके पार निकल रहा है तो मैं पोजीशन बनाना पसंद करूंगा बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड के लिए। चलिए 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर भी निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी एक चैनल में मूव कर रहा है। ये कोई चैनल निकल के आ रहा है हमारे पास, इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है बैंक निफ्टी। तो हमें नज़र रखनी है एक तो इस ट्रेंड लाइन पर, यहाँ पर आकर सपोर्ट बनाकर निकल सकता है। अगर किसी वजह से गैप डाउन ओपनिंग या यहाँ से थोड़ी सेलिंग मिलती है, प्रॉफिट बुकिंग मिलती है, तो इस लेवल पे दोबारा मार्केट निकल सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक अच्छा सपोर्ट भी बना हुआ है, डबल बॉटम और अब ट्रिपल बॉटम बन जाएगा इंट्राडे 15 मिनट चार्ट पर। ट्रेंड लाइन पर नजर रख सकते हैं कि यहाँ से पार कर रहा है तो हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी मैं ज़्यादा बोलूँ दोस्तों तो अभी
कोई भी बहुत क्लियर सिग्नल नहीं है एंट्री करने के लिए मार्केट में। मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहने वाला है। मैं भी कम क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। फेब मंथ में अच्छा प्रॉफिट मिला है, दोनों तरफ मूव मिले हैं, मार्केट में बायर सेलर दोनों एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कम क्वांटिटी में प्लान करें। नेक्स्ट वीक थोड़ा सा वेट करें, देखें मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस लेवल का होल्ड कर रहा है, कहां पर बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो ट्रेड बन सकती है। एग्रेसिव नहीं हो सकते हाँ, बट रहना बुलिश ही है, अभी बेरिश नहीं हो सकते, एग्रेसिव बुलिश नहीं हो सकते। ये भी कह सकता हूं कि मैं गैप अप हुआ और आप सोचो लगातार ऊपर 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 जा रहा है। डिप बाय करने की हम यहाँ पे स्ट्रेटजी रखेंगे, हमें डिप मिलेगी तो हम बाय करने का प्लान करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मेरी यही राय है। एग्रेसिव बाइंग मैं यहाँ पर नहीं एडवाइस कर रहा हूँ, सेलिंग तो मैं एडवाइस ही नहीं कर रहा हूँ जब तक कि ये पिछले प्रीवियस स्विंग नहीं निकालते हैं दोनों अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी। तो थोड़ा वेट एंड वॉच, बुलिश एंड बाय एंड डिप, यहाँ पे मेरी एनालिसिस ये कह रहे हैं मुझे। और बाकी कुछ अपडेट आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक मिड वीक में ही मैं कुछ आपको वीडियो बनाकर अपडेट दे दूँगा। इसके लिए अच्छा लगा हो एनालिसिस तो आप लाइक दे सकते हैं और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, टाटा बाय बाय।